ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जानेंगे शांडिल्य गोत्र के बारे में। गोत्र के बारे में हमने इस चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए दिल से धन्यवाद। आपका गोत्र कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज जानेंगे शांडिल्य गोत्र के बारे में। शांडिल्य गोत्र की क्या खास बातें हैं और गोत्र हमें क्यों जानना चाहिए, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। गोत्र जानने से हम अपनी क्षमताओं को समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में क्या क्षमता थी। मुख्य रूप से आप देखते होंगे, जो कोई अगर एक्टर के बच्चे हैं तो उनमें एक्टिंग का गुण नेचुरली आ जाता है, सिंगिंग के गुण सिंगर के बच्चों में आ जाता है। वैसे ही हमारे जो वंशज हैं, उन्होंने जो कृत्य किए हैं, वो गुण जेनेटिकली हमारे अंदर थोड़ा आ जाता है। तो ये समझना हमारे लिए अच्छा होता है। और इसका वैदिक महत्व क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं, वो डिटेल में हमने गोत्र वाले एपिसोड में बताया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में शांडिल्य गोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं, शांडिल्य गोत्र से परिचित होते हैं कि इसकी खास बातें क्या क्या हैं, यानी कि इसका परिचय क्या है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची, उनके पुत्र कश्यप जी हुए और कश्यप जी ने यज्ञ द्वारा अग्नि से एक पुत्र को उत्पन्न किया। एक पुत्र का उनसे जन्म हुआ। अग्नि का गोत्र शांडिल्य होने के कारण उस पुत्र का नाम शांडिल्य रखा गया। शांडिल्य गोत्र की कुल देवी जो हैं, वो इच्छार्थी नाशिनी मानी जाती हैं। शांडिल्य ऋषि के पुत्र का नाम हुताशन था। उनके पुत्र मनोरथ तिवारी, जिनकी 2 पत्नियों के कारण इस गोत्र की 2 शाखा उत्पन्न हो गई, श्रीमुख और गर्धमुख। एक कहा जाता है श्रीमुख शांडिल्य गोत्र और एक गर्धमुख शांडिल्य गोत्र। ये यहाँ से 2 प्रचलन में आया। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम सभी का श्रीमुख शांडिल्य गोत्र है। आपका कौन सा गोत्र है जरूर बताइएगा। शांडिल्य गोत्र का वेद जो है वो सामवेद है, इसीलिए इस गोत्र के वंशजों को सामवेद पूजा स्थान में रखना चाहिए और समय आने पर इसे ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देना चाहिए, ताकि आगे वो समझ सकें और परंपरा उसकी रख सकें। अब सामवेद में मुख्य रूप से क्या है ये समझना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ थोड़ा सामवेद के अंतर्गत आता है जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि बीड़ा हो गया, हारमोनियम हो गया, जितने भी संगीत से रिलेटेड चीज़ें हैं, कविता है, ये सारे सामवेद में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत विस्तृत है सामवेद, लेकिन मुख्य रूप से समझ लीजिए कि सामवेद जो है वो संगीत कहा जाए एक तरीका से तो गलत नहीं होगा। संगीत से रिलेटेड सारी बातें सामवेद में हैं। शांडिल्य गोत्र का उपवेद गंधर्व वेद है। गोत्र के वंशज इसे भी पूजा स्थान में रखें और समय आने पर इसे कनिष्ठ पुत्र को सौंप देना चाहिए। जी हाँ, कनिष्ठ पुत्र को इसको सौंप दीजिएगा। शांडिल्य गोत्र की शाखा कैथुमी है। शाखा यानी कि उपवेद से भी छोटी इकाई है। वेद उपवेद के बाद का ग्रंथ होता है। शांडिल्य गोत्र का सूत्र गोभिल है। जब वेद, उपवेद, शाखा इन सभी का अध्ययन भारी पड़ने लगा, तब वंशजों ने सूत्र अपनाया इसे याद रखने के लिए। शांडिल्य गोत्र की शिखा परंपरा जो है वो वाम है, यानी कि जो इसमें शिखा यानी कि चुटिया जो बांधते हैं ये ब्राह्मण, वो बाईं साइड से बांधते हैं। इस गोत्र के वंशज अपनी शिखा को बाईं ओर घुमा करके बांधते हैं। ये परंपरा है जो भी शांडिल्य गोत्र के हैं। शांडिल्य गोत्र की पाद परंपरा की बात करें तो वो भी वाम है, यानी कि इस गोत्र के जो भी वंशज हैं वो पहले अपना बायां पैर धोते हैं, बाएं पैर को पहले प्रक्षालित करते हैं। शांडिल्य गोत्र के प्रवर हैं शांडिल्य, असित, कश्यप हैं। जी हाँ, प्रवर का अर्थ क्या होता है अब आप ये सोचेंगे, श्रेष्ठ। जी हाँ, गोत्रकारों के पूर्वज और महान ऋषि को प्रवर कहा गया है। तो कश्यप गोत्र से ही आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं एक तरीके से। लेकिन श्रीमुख शांडिल्य गोत्र जो है और अधरमुख शांडिल्य गोत्र उसके बाद से आगे आ जाता है। शांडिल्य गोत्र के आस्पद हैं तिवारी। आस्पद यानी कि वो प्रजातियां जो किसी किसी व्यक्ति के नाम या स्थान के नाम से जानी गईं। अलग अलग इसमें और भी लोग हुए जो खास होते गए, वो याद रह गए लोगों को। शांडिल्य गोत्र के इष्ट देव की बात करें तो श्री विष्णु भगवान हैं।
ये माने जाते हैं। इस विचारधारा में समय समय पर रुचि के अनुसार परिवर्तन हुआ, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें कैसे अलग अलग और चीज़ें भी कनेक्ट हुई हैं। अब आइए कुछ इस पर बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार से। शांडिल्य नाम गोत्र सूची में है, इसीलिए पुराण इत्यादि में शांडिल्य नाम से जो कथाएं मिलती हैं वे सब एक व्यक्ति की नहीं हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। शांडिल्य एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गोत्र है। ये वेदों में श्रेष्ठ तथा उच्च कुलीन घराने के ब्राह्मण हैं। ये गोत्र ब्राह्मणों के 3 मुख्य ऊंचे गोत्रों में से एक हैं। एक तो समझ लीजिए सामवेद जो है वेद है, तो सीधी सी बात है कि गान और गायन से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं उसमें इनका कहीं ना कहीं देखेंगे कि नेचुरल गुण होगा। इसके अलावा आयुर्वेदाचार्य भी कहा जाता है। जी हाँ, शांडिल्य नाम के जो आचार्य हैं शास्त्रों में स्मृत हुए हैं। इन्हें हेमाद्रि के लक्षण प्रकाश में, ये एक बुक है, उसमें शांडिल्य को आयुर्वेदाचार्य कहा गया है, यानी कि ये आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि इनमें आयुर्वेद के प्रति नेचुरल लगाव होगा और नेचुरल थोड़ा ज्ञान होगा अगर शांडिल्य गोत्री कोई हैं तो। ऐसा 100% संभव नहीं है, पर वो थोड़ा भी प्रयत्न न किए हों फिर भी उनमें ये नेचुरल गुण होता है। अलग अलग व्याख्यान ग्रंथों से पता चलता है कि इनके नाम से एक गृहसूत्र और एक स्मृति ग्रंथ भी था। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम भी आता है। ब्राह्मणों से ही इस संसार का अस्तित्व है, इसीलिए इस संसार के प्रारंभ सतयुग से ही शांडिल्य ऋषि और अन्य ब्राह्मणों का अस्तित्व कायम है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग में वेद शास्त्र तथा शास्त्रों की शिक्षा भी ऋषि शांडिल्य तथा गार्गस्य ऋषि के आश्रम में ही प्रारंभ हुई। यानी कि पढ़ाई की जो परंपरा स्टार्ट हुई वेदों की, वो शांडिल्य ऋषि को ही इसका जनक माना जाता है। शांडिल्य ऋषि त्रेता युग में राजा दिलीप के राजपुरोहित हैं। वहीं पर द्वापर में वे राजा नंद के पुजारी हैं। एक समय में वे राजा त्रिशुंक के पुजारी थे, तो दूसरे समय में वो महाभारत के नायक भीष्म पितामह तथा अपने ब्राह्मण भ्राता श्री परशुराम के साथ में वार्तालाप करते हुए देखे गए हैं। कलयुग के प्रारंभ में वे जन्मेजय के पुत्र शतानिक के पुत्रेष्ठित यज्ञ को पूर्ण करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वस्तुतः शांडिल्य एक ऐतिहासिक ब्राह्मण ऋषि हैं, लेकिन कालांतर में उनके नाम से उपाधियां शुरू हुई हैं, जैसे कि वशिष्ठ, विश्वामित्र और व्यास नाम से उपाधियां होती हैं। शांडिल्य गोत्र में मुख्यतः देखेंगे तो तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, मिश्रा वंश आते हैं। शांडिल्य ऋषि के 12 पुत्र बताए जाते हैं जो इन 12 गांवों से प्रभुत्व रखते हैं। इनके मुख्य रूप से 12 गांवों को ही काउंट किया जाता है। सांडी, सोहगोरा, सरया, श्रीजन, धतुरा। अगर बात करें हमारी तो धतुरा ये है हमारा जो मुख्य गांव है धतुरा, लेकिन फिलहाल अब जो है हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि वहां से बाहर लोग गए और जहां रहते गए उस जगह को अपनाते गए और वो वहां से ताल्लुक रखने लगे, यानी कि वहां के हो गए। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग आए कहाँ से हैं? धतुरा से। इसके अलावा बगराइच, बलुआ, हल्दी, झुड़िया, उनवलिया, लोनापार, कटियारी, लोनापार में लोनाखार, कानापार, छपरा भी इसमें शामिल है। इन्हीं 12 गांव में से आज चारों तरफ इनका विकास हुआ है। ये सरयू पारायण ब्राह्मण हैं। इनका गोत्र श्रीमुख शांडिल्य त्रिप्रवर है। श्रीमुख शांडिल्य में घरानों का प्रचलन है, जिनमें राम घराना, कृष्ण घराना, नाथ घराना, इसीलिए विष्णु घराना, मणि घराना भी इसमें आता है। इन चारों का उदय सोहगोरा गोरखपुर से है, जहां आज भी इन चारों का अस्तित्व कायम है। अगर अपनी बात करें तो हम लोगों का नाथ आता है। जी हाँ, घराने में नाथ घराने से हम सभी का जो अस्तित्व है वो माना जाता है। और जो ऋषि शांडिल्य थे उन्होंने उस समय पर बैलगाड़ी के दान को सर्वश्रेष्ठ करार दिया था। अब क्या था, बैलगाड़ी जो है उस समय पर जिसके पास होता था वही अच्छी फसल, खेती या कहीं आना जाना
कर पाता था। उस समय के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी, तो इसलिए इसको सबसे बड़ा दान बताया था उन्होंने। अगर किसी को किया जाए तो उसका जीवन जो है सुधर सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी भी लोग दान करते हैं, तो समय और काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें अच्छे दान की होती जाती हैं। तो आज हमने आपको श्रीमुख शांडिल्य गोत्र के बारे में मुख्यतः बताया। शांडिल्य गोत्र क्या है, और गोत्र के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं सभी के गोत्र के बारे में, तो आप इसी चैनल पर पड़े हुए दूसरे एपिसोड को जरूर जानिए और देखिए। उसमें हमने गोत्र के बारे में बताया हुआ है ओवरऑल। और ऐसे ही अगर आप अपने गोत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने गोत्र का नाम लिखिए। हम उस गोत्र के बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके गोत्र का गौरव क्या है, इतिहास क्या है। ये याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हम सभी अपने जो जेनेटिक गुण कहा जा सकता है उसको समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या अच्छे कर्म किए, क्या अच्छे काम किए, हमारे पूर्वज जो हैं उनमें से किन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ वर्क अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आप सभी को उम्मीद है कि ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी के साथ वीडियो मिल सके और शेयर हो सके। ये वीडियो आप सभी जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका ख्याल क्या है गोत्र के संबंध में, कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।